नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ हलंत शब्द रूपों को आसानी से बिना रटे याद करने की और पहचानने की एक अचूक युक्ति या ट्रिक। इस ट्रिक का उपयोग करके, इस युक्ति का उपयोग करके आप किसी भी हलंत शब्द के शब्द रूप बड़ी आसानी से स्वयं बना सकते हैं और परीक्षा में पूछे गए शब्दों को देखकर आप उसकी विभक्ति और वचन को भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप अनेक हलंत रूपों के शब्द रूपों को बड़ी आसानी से स्वयं बना सकें। पद की परिभाषा है सुप तिंगंतम पदम। यदि हम इस परिभाषा का, इस सूत्र का पदच्छेद करें तो सुप तिंग अंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग से, सुप और तिंग इन प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। तो जो सुप प्रत्यय है वो प्रातिपदिकों में लगते हैं और जो तिंग प्रत्यय है वो धातुओं में लगते हैं। तो जब प्रातिपदिकों में सुप प्रत्यय लगते हैं तो वो शब्द कहलाता है सुबंत शब्द। जैसे राम, राम प्रातिपदिक है, उसमें प्रथमा का सु प्रत्यय लगा तो राम, षष्ठी का लगा तो रामस्य, बहुवचन का लगा तो रामाणाम, तृतीया का लगा एक वचन तो रामेण। ये सब जो शब्द हैं ये सुबंत शब्द कहलाएंगे, सुप से अंत होने वाले शब्द, माने ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ है। और जो तिंग प्रत्यय वो धातुओं से लगते हैं, तो धातु के साथ जब तिंग प्रत्यय लगता है, तिंग प्रत्यय होते हैं तिप्तस जी सिप्तस्थ, जो आप तीत अंति आदि याद करते हैं। तो जब धातु के साथ ये प्रत्यय लगते हैं तो पठति, पठामि, पठिष्यामि, पठेत, पठेयुः, अपठत, इस तरह के जो पद बनते हैं उन पदों के अंत में चूंकि तिंग प्रत्यय लगा है तो उनको कहते हैं तिगंत शब्द, तिंगंत शब्द। अर्थात प्रातिपदिकों में सुप्रत्यय लगने के बाद जो पद बनते हैं उन्हें सुबंत पद कहते हैं, और धातुओं में तिंग प्रत्यय लगने के बाद जो पद बनते हैं उन्हें तिंगंत पद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में सुबंत शब्दों के जो हलंत रूप हैं उनको बनाने की विधि जानने वाले हैं। तो सुबंत के दो रूप हैं, एक अजंत और दूसरा हलंत। माने अच है अंत में जिसके, ऐसे जो शब्द हैं वो कहलाते हैं अजंत शब्द। अच का मतलब होता है स्वर, माने स्वरांत, जैसे राम, नदी, गुरु, मुनि, इन सब के अंत में स्वर आ रहा है तो ये शब्द कहलाते हैं स्वरांत शब्द, या व्याकरण की भाषा में इनको कहते हैं अजंत शब्द। और जिन शब्दों के अंत में हल होता है, हल माने व्यंजन, वो कहलाते हैं हलंत शब्द। जैसे वाक, राजन, चंद्रमस, भवत, भगवत, ये सारे शब्द जो है ये सब इनका जो अंतिम अक्षर है वो हल से युक्त है। हल का मतलब होता है व्यंजन, और एक चिन्ह होता है उसके नीचे व्यंजन का, उस चिन्ह को भी हल कहते हैं। तो हल है अंत में जिसके, ऐसे शब्द कहलाते हैं हलंत शब्द। और होता यह है प्रायः कि छोटी कक्षाओं में छात्र अजंत शब्दों के शब्द रूप तो याद कर लेते हैं, राम के, कवि के, मुनि के, लता के, फल के, पर जब बड़ी कक्षाओं में आने के बाद हलंत शब्द रूप याद करने की बारी आती है तो वो इतने सारे शब्द रूप देखकर घबरा जाते हैं और उनको लगता है इतने शब्द रूप याद करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। पर यदि आप ध्यान से देखें तो वो सारे हलंत रूप एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अगर आपने केवल सुप प्रत्ययों को याद कर लिया तो उन सुप प्रत्ययों का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से किसी भी हलंत शब्द का रूप बिना रटे स्वयं बना सकते हैं और किसी भी हलंत शब्द रूप के विभक्ति और वचन को बिना शब्द रूप याद किए आसानी से पहचान सकते हैं। तो
पुनः निवेदन है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे हलंत शब्द रूप बनाने की ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हलंत शब्द रूपों को बनाने के लिए हमें सुप प्रत्ययों को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो ये आपके सामने सुप प्रत्यय है। माने प्रातिपदिकों में माने किसी भी संज्ञा विशेषण और सर्वनाम का जो मूल शब्द होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे राम ये प्रातिपदिक है, लता ये प्रातिपदिक है, और फिर जब हम इसमें विभक्ति लगा देते हैं तो पद बन जाते हैं। जैसे लतायाः, रामस्य, रामाणाम, लता भी, ये सारे पद हैं और ये सारे सुबंत पद हैं क्योंकि इनके अंत में पद सुप प्रत्यय लगा है। तो सुप प्रत्यय कहाँ कौन से हैं? तो इस सु से लेकर के यहां से लेकर के इस प तक ये जितने भी प्रत्यय हैं तो इनको शॉर्ट में, संक्षेप में, व्याकरण की भाषा में कहते हैं सुप प्रत्यय। तो हमें सारे हलंत रूप याद करने के बजाय हमें बस केवल ये सुप प्रत्यय याद करना है। तो आइए आप मेरे साथ भी बोलिए। सु औ जस, अम औट शस, ता भ्याम भिस, ये भ्याम भ्यस, ngसी भ्याम भ्यस, ngस ओस आम, नी ओस सुप। अब ये तो मूल प्रत्यय हुए। अब इस मूल प्रत्ययों में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो इत संज्ञक होते हैं और जो इत संज्ञक अक्षर होते हैं उनका लोप हो जाता है। या आपने जो प्रत्यय इत्यादि पढ़े हैं वहां आपने देखा होगा कि जैसे आपने अगर त्वा प्रत्यय पढ़ा तो त्वा पूरा नहीं लगता, इस त्वा के क का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल त्वा, और रूप बनते हैं गत्वा, श्रुत्वा, दत्वा, हत्वा। या आपने तुमुन प्रत्यय पढ़ा तो तुमुन प्रत्यय के भी तुमुन का पूरा पूरा प्रत्यय नहीं लगता, इस न का लोप हो जाता, उ का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल तुम, और हमारे रूप बनते हैं पठि तुम, गन तुम, श्रो तुम। इसी तरह जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है। कई सूत्र हैं उसके, लशक, तदित, चुटु इत्यादि। अभी उन सूत्रों की तरफ हम न जाएं। कुछ सूत्रों से उन स्वरों या व्यंजनों का लोप हो जाता है, उनकी इत संज्ञा होती है और फिर उनका लोप हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि शेष क्या बचता है। जैसे इस सु के उ का लोप हो जाता है, इस औट के ट का लोप हो जाता है, शस के अ का लोप हो जाता है। तो चलिए हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि किन किन अक्षरों का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है। तो देखिए यहां हम क्रम से देखते हैं। सु औ जस, जैसा कि अभी पहले बताया कि कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, उपदेश या जनोनासिक, इत, आदि, युटु, चुटु, लशक, तद्धिते इत्यादि। उन सूत्रों से इनमें के कई अक्षरों का लोप हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इन सुप प्रत्ययों के कौन कौन से अक्षर का लोप हो रहा है। तो देखिए सु के उ का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल स, और इस स को विसर्ग हो जाता है। विसर्ग संधि के नियम से इस स का विसर्ग हो जाता है। और हम देखें कि यहाँ जितने भी सकारांत अव्यय, सकारांत प्रत्यय है, उन सब में स की जगह पर विसर्ग हो जाएगा। जैसे देखो जस के स का विसर्ग हो गया, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, ओस, ओस, गस, गसी। इतनी जगहों पर स दिख रहा है हमको, हलंत स। तो उस हलंत स की जगह विसर्ग हो जाना है। बाकी हम देखते हैं। औ ऐसा कैसा लगता है, जस के ज का लोप हो जाता है, अस बचता है और उस अस की जगह पर अ हो जाता है। वैसे ही शस के श का लोप हो जाता है, अस बचता है, और अस के स को जब विसर्ग हो जाता है तो अस की जगह पर अह हो जाता है। इसी तरह औट के ट का लोप हो जाता है, औ बचता है, अम जैसा का तैसा लगता है। यहाँ पर टा प्रत्यय जो है तृतीया का, उस टा के ट का लोप हो जाता है, आशेष बचता है।
भ्याम 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 जैसा है उसी रूप में लग जाता है। भिस और भ्यस, इन दोनों के स की जगह पर विसर्ग हो जाता है, तो भिस की जगह हो जाता है भी और भ्यस की जगह पर हो जाता है भ्यः भ्यः। और भ्याम 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 तो सीधे सीधे शब्द से वैसे ही जुड़ जाता है। इसी तरह अब देखिए ये जो ङ है, ङे, ङसी, ङस, ङी, सब में ङ है और इस ङ का लोप हो जाता है, तो फिर क्या बचेगा? ङे में से ङ निकल गया तो बचा ए, ङसी में से ङ भी निकल जाता, ई की मात्रा भी निकल जाती है, तो शेष बचता है केवल अह। वही स्थिति यहाँ ङस की भी है, ङस के भी ङ का लोप हो जाता है तो अस बचा, तो अस के स को जब विसर्ग होता है तो अस की जगह हो जाता है अह। ओस के स को विसर्ग हो जाता है तो यहाँ दोनों जगहों पर ओस ओस की जगह ओहो हो जाएगा। आम जैसा है उसी रूप में जुड़ता है। नी के ङ का लोप हो जाता है, ई शेष बचता है। ये ओस षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा ही है, ओहो ओहो। और सुप के प का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल सु, और वो शब्द में सीधे सीधे सु लगता है। तो यहाँ पर बहुत काटा पीटी हो गई, अभी देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम दूसरी साइड पर चलते हैं जहां देखकर आपको पता चलेगा कि जो इत संज्ञक अक्षर हैं उन अक्षरों का लोप कर देने के बाद अब सुप प्रत्ययों का स्वरूप क्या बना। तो देखिए अगली स्लाइड में ये हमारे सुप प्रत्यय आ गए। अब हमें केवल इतना याद करना है और इतना याद करके हम अनेक हलंत शब्दों के रूप स्वयं बना सकते हैं और हलंत शब्द रूपों को हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी और कौन सा वचन लगा है। तो अब हमें याद करना है, इसलिए मैं बोल रही हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। अह, औ, अह, अम, औ, अह, आभ्याम, भीः, एभ्याम, भ्यः, अहभ्याम, भ्यः, अह, ओह, आम, ई, ओह, सु। अब हमें हलंत शब्दों को इनके साथ जोड़ना है। तो हमें सारे हलंत शब्द रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सुप प्रत्ययों के इस स्वरूप को याद कर लें जिसमें से इत संज्ञक जितने भी अक्षर थे वो हमने निकाल दिए। अब उदाहरण के लिए हम अगर वाच शब्द को लेते हैं, वाक या वाच शब्द को हमने लिया, तो देखिए उसके स्वरूप, उसके रूप कैसे बनेंगे। वाच शब्द होता है जिसको एक चौहकू नियम है, उससे वाक हो जाता है प्रथमा के एक वचन में। तो केवल प्रथमा के एक वचन में ही उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न है, ये अह उसमें नहीं लग रहा है और शब्द हमारा बन रहा है वाक। उसके बाद सब जगह वाच ही रहेगा, केवल भ्याम भ्याम भ्याम, भीः भ्यः भ्यः, इन 6 जगहों पर वाक हो जाएगा और एक यहां पर है ना। अभी हम शब्द रूप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी सब जगह वाच रहेगा और इन 6 जगहों पर सप्तमी में और प्रथमा में, इन 8 जगहों पर वाक है, बाकी सब जगह वाच है। और अब देखिए हम कितनी आसानी से शब्द के रूप बना सकते हैं। उस वाक या वाच में हमको बस इन शब्दों को, जो प्रत्यय के जो अवशिष्ट शब्द हैं उनको हमें जोड़ते जाना है। तो देखिए वाक, वाच में औ लगाया तो वाचौ, वाचः, वाक, वाच, वाच में अम लगाया तो वाचम, वाचौ, वाचः, वाच में आ लगाया तो वाचा। अब यहां मैंने आपको बताया था कि यहां वाक होगा और फिर अब चूंकि क के बाद ये तृतीय वर्ण आ रहा है भ्याम का या भी का,
तो उसका को भी तृतीय वर्ण हो जाएगा। झलाम जशवंते से या झलाम जश झशी से, झलाम जशवंते से नहीं, झलाम जश झशी से, झश प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है ब, तो उस क की जगह पर ग हो जाएगा। तो ये 6 स्थान ऐसे होंगे जहां पर वाग होगा संधि के नियम से। तो यहां बनेगा वाग्भ्याम वाग्भ्याम वाग्भ्याम, वाग्भी वाग्भ्य वाग्भ्याम, बाकी सब जगह वाच रहेगा। तो अब देखिए वाच में ए जोड़ा तो वाचे, वाग्भ्याम वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, ए जोड़ेंगे तो वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाच में अह जोड़ा तो वाचः वाचअः वाचः वाग्भ्याम वाग्भ्यः। अब वाच में अह जोड़ा तो वाचः, वाच में ओह जोड़ा तो वाचोः वाचाम वाचि वाचोः। अब यहां पर आएगा वाक्सु, वाक्सु, और फिर वो संधि के नियमों से क्षु बन जाएगा और शब्द बनेगा वाक्षु। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर आपने अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भिः, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु, ये इतने प्रत्यय के जो इत संज्ञक निकालने के बाद जो बचा हुआ स्वरूप है, इस स्वरूप को अगर आपने याद कर लिया तो देखिए जिस तरह से हमने अभी वाक शब्द के रूप आसानी से बना लिए, वैसे ही हम एक दो और शब्द रूप बनाएंगे, हलंत शब्द रूप। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि आप इस विधि से, इस टेक्निक को जान करके आप शब्द रूपों को पहचान भी सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? कोई सा भी शब्द है, यहां हम बहुवचन से चलें, हम बहुवचन से अगर बात करें तो जब कोई सा भी शब्द है अगर उसमें भी लगा है तो तृतीया का बहुवचन है, भ्यः भ्यः लगा है तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, उसमें अगर आम लगा है तो वो षष्ठी का बहुवचन है, और उसमें अगर सु लगा है, ये सु जो संधि के नियमों से कभी शु हो जाता है, कभी क्षु हो जाता है, कभी मूर्धन्य शु होता है, कभी तालव्य शु होता है, कभी वाक सु होता है, कभी सु होता है जैसे लता सु, और कभी कभी क्षु हो जाता है। तो ये सु शु क्षु इत्यादि दिखे तो सप्तमी का बहुवचन है। इसी तरह केवल विसर्ग, जो हलंत शब्द है उसमें अगर केवल विसर्ग कहीं दिख रहा है तो ये दो और ये दो एक जैसे होते हैं। वाच्यः 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 वाच्यः, अगर चंद्रमस शब्द होता तो चंद्रमसः 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 चंद्रमसः। तो देखिए अगर अम दिखा तो द्वितीया, आ दिखा तो तृतीया, वाचा मतलब तृतीया, चंद्रमसा मतलब तृतीया, भवता मतलब तृतीया। वाचे एक की मात्रा दिखी तो चतुर्थी का एक वचन, वाचे चंद्रमसे भवते तृतीय का, चतुर्थी का एक वचन। और ये हमने पंचमी षष्ठी देखी थी, ई की मात्रा अगर दिखी तो वो सप्तमी का एक वचन है, वाची आंख मूंद के लिख दो, सप्तमी का एक वचन, चंद्रमसी सप्तमी का एक वचन, भवती सप्तमी का एक वचन, भगवती सप्तमी का एक वचन। इसी तरह द्विवचन में देखिए औ औ दिखे तो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन, भ्याम 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 दिखे तो तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, और यदि ओह ओह दिखे तो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। जैसे आपको एक शब्द आया कि वाचोह में कौन सी विभक्ति है, तो ऑप्शन में या तो षष्ठी लिखी होगी या सप्तमी, तो षष्ठी सप्तमी दोनों नहीं लिखा होगा,
षष्ठी सप्तमी में से जो भी लिखा हो उस पे आप टिक लगाइए, उसको सही मानिए। इसी तरह बहुवचन में हम अगर देखें तो भी लगा है तो तृतीया का बहुवचन, और भ्य लगा है तो चतुर्थी पंचमी दोनों का बहुवचन होता है। वाग्भ्य चतुर्थी का बहुवचन या तृतीया का बहुवचन, भवद्भ्य चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन। इसी तरह आम लगा है, आम, वाचाम, चंद्रमसाम, भवताम, इस तरह के शब्द आए तो षष्ठी का बहुवचन, और सु, शु और क्षु आए तो सप्तमी का बहुवचन। बड़ी आसानी से आप इस टेबल को देख करके किसी भी हलंत शब्द रूप को पहचान सकते हैं। हालांकि स्वरांत शब्द रूपों में भी ये नियम लागू होते हैं, पर कहीं कहीं प्रथमा एक वचन में थोड़ा चेंज होता है, इसलिए ये नियम पूरे के पूरे स्वरांत शब्दों में या अजंत शब्दों में तो लागू नहीं होते, पर हलंत शब्दों में लागू होते। तो इस तरह से हमने अभी वाच या वाक शब्द के शब्द रूप बनाए हैं। अब आइए हम चंद्रमस के शब्द रूप इसी विधि से बनाते हैं। ये देखिए, हमने ये सुप जो प्रत्यय थे विभक्तियों के, वो हमने लिख लिए यहाँ पर। उनका जो इत संज्ञक जितने भी वर्ण थे वो हमने निकाल दिए, और ये स्वरूप बना अह औ अह। बोलिए मेरे साथ, अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भी, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। अब हम चंद्रमस इस हलंत शब्द को उठाएंगे और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के शब्द रूप देखिए कितनी आसानी से बन जाएंगे। केवल प्रथमा के एक वचन में थोड़ा फर्क होता है, बाकी सब आसानी से बनेंगे। तो चंद्रमा, चंद्रमस का प्रथमा एक वचन बनता है चंद्रमा। तो बस यहां पर ये थोड़ा अलग रूप बन रहा है, चंद्रमह नहीं बन रहा है या चंद्रमसह नहीं बन रहा है। बाकी सब में देखिए यही प्रत्यय हम ऐसे कैसे उठा के लगा देंगे प्रत्ययांश, और हमारे शब्द रूप बनते जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसौ, चंद्रमस अह, चंद्रमसह, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसह, चंद्रमसा। अब यहां पर चंद्रमस भ्याम नहीं बनता है। क्या होता है एक्चुअली, चंद्रमस शब्द का जो स है वो विसर्ग में बदलता है, और फिर वो विसर्ग जो है वो संधि के नियमों से ओ में बदल जाता है और शब्द बनता है चंद्रमो। तो अब यहां से लेकर यहां तक देखिए सब जगह चूंकि भ आगे आ रहा है तो ये चंद्रमो भ्याम ही बनेगा, चंद्रमो, चंद्रमो। तो चंद्रमस, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमो भी। फिर चंद्रमस में ए लगाया तो चंद्रमस से, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। फिर अह की मात्रा लगानी तो चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः। फिर चंद्रमस में ओह लगाया तो चंद्रमसोः, चंद्रमसाम, चंद्रमसि, चंद्रमसोः, चंद्रमस्सु। देखिए, तो ये हमारे शब्द रूप चंद्रमस शब्द के शब्द रूप बन गए हैं। बस यहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन और बहुवचन में चंद्रमस शब्द के स को विसर्ग हुआ है और विसर्ग को फिर ओ हो गया है, इसलिए चंद्रमस की जगह चंद्रमो शब्द बना है। बाकी सभी जगह हमने चंद्रमस पर ही ये सारे के सारे प्रत्ययांश को लगा दिया है और हमारे चंद्रमा के व्यवस्थित शब्द रूप बन गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ लाइक करें और अच्छे कमेंट्स दें, ताकि हम इसी तरह के और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आइए सुप प्रत्ययों के इन अवशिष्ट अंशों का एक बार फिर से अभ्यास करते हैं।
अब यहाँ पर आप स भी बोल सकते, अह भी बोल सकते, या तो स औ अह या अह औ अह। चलिए हम बोलेंगे अह औ अह। मेरे साथ बोलिए, अह औ अह, अम औ अह, आभ्याम भीः, एभ्याम भ्यः, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो सभी जगहों पर, मतलब अधिकांश जगहों पर स्वर बचे हैं, मतलब स्वर से शुरू होने वाले अंश बचे हैं। देखिए अ, अ, आ, ए, अ, ई, औ, औ, अह, अह, ओह, आम और ओह। केवल ये 6 स्थान ऐसे हैं जहां प्रत्ययांशों में व्यंजन आ रहा है भ, भी, भ्याम, भ्यः। तो इस कारण से यहाँ जो 6 जगहों पे स्वरूप बन रहा है वहां थोड़ा अलग बनता है। ये झल होने के कारण ये तृतीय वर्ण हो जाता है, अगर प्रथम वर्ण है तो उसकी जगह तृतीय वर्ण हो जाता है, अगर हलंत स है तो उसकी जगह पर ओ हो जाता है, और ये एक यहाँ पर सु, यहाँ पर व्यंजन है। बाकी सभी जगहों पर स्वर हैं। तो वो जो हमारा जो शब्द होगा जिसके हम रूप चला रहे हैं, जो प्रातिपदिक है, वो वैसा का वैसा इन स्वरों में जुड़ जाएगा। केवल अंतर कहाँ होता है, प्रथमा एक वचन में आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसी के आधार पर, इन्हीं सुप्रत्ययांशों के आधार पर हम एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग के रूप बनाते। अभी हमने वाक स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा और चंद्रमस इस पुल्लिंग शब्द को हमने अभी बनाया है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप। भूभृत। देखिए भूभृत, ये पहला शब्द बस आपको याद करना है। बाकी औ, अह, अम, औ, अह, आभ्याम भीः, एभ्याम भ्य, अहभ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। अभी जो हमने याद किया वही इस भूभृत शब्द में लाइन से जोड़ दिया, तो ये भूभृत तकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप बन गए। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, आ, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भि। देखिए यहाँ पर ये हर जगह त था, यहाँ द हो गया है। जो अभी मैंने बताया कि आगे भ आने के कारण, माने झल आने के कारण, झश प्रत्याहार आने के कारण यहाँ पर झलाम जश झशी से त की जगह पर द हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। इन 6 स्थानों पर तृतीय वर्ण हो जाता है। तो भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्य, भूभृतः, भूभृतो, भूभृताम, भूभृति, भूभृतो, भूभृत्सु। अब वो जो संबोधन है वो प्रथमा की तरह ही होता है। हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः, हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। तो ये हमारा भूभृत माने राजा के तकारांत पुल्लिंग शब्द हमने बना लिए, मतलब हलंत था ये भी शब्द। अब हम एक स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आता है। वो शब्द है सरित। सरित स्त्रीलिंग शब्द, सरित का मतलब होता है नदी। इसमें तो कहीं कहीं भी कोई फर्क है ही नहीं। सरित में बस लाइन से हमको जोड़ते जाना है वही प्रत्ययांश जो हमने याद किए। तो देखिए सरित, सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः, अम, औ, अह, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः, आभ्याम भी, सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, एभ्याम भ्यः, सरितः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः, अहभ्याम भ्यः, सरितः, सरितोः, सरिताम, अह ओह आम, सरिति, सरितोः, सरित्सु, इ ओह सु। हे सरित, हे सरितो, हे सरित। ये तकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया, मतलब हलंत स्त्रीलिंग। अब आइए अब हम एक हलंत नपुंसक लिंग का रूप बनाकर देखते हैं। तो ये अब हमारे सामने है पयस शब्द, जो सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है।
यहाँ पर ये किसी पुस्तक से उठाया हुआ अंश है, तो यहाँ असंत लिखा है। इसको असंत भी बोल सकते हैं और इसको सकारांत नपुंसकलिंग भी शब्द बोल सकते हैं। तो सकारांत नपुंसक या नपुंसकलिंग कोई से भी शब्द के रूप बनाते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथमा और द्वितीया थोड़ी अलग तरह से बनती है। आप याद कीजिए, जब आपने शब्द रूप पढ़ना शुरू किया था तो राम के शब्द रूप में आपने सातों विभक्तियां याद की थी, पर जब फल या अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप याद करना शुरू किया था तो वहां ये हुआ था कि प्रथमा द्वितीया याद कर लो, तृतीया से वो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। और प्रथमा द्वितीया भी दोनों याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया एक जैसी होती है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। वही नियम यहाँ भी लागू होगा कि नपुंसक लिंग हलंत शब्दों के प्रथमा और द्वितीया के रूप थोड़े अलग तरह से बनते हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पयस शब्द है तो रूप बना है पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी। इसके बाद वही टेक्निक जो हमने अभी पढ़ी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, उसी तरह से आ भ्याम भी, ए भ्याम भ्यः, अह भ्याम भ्यः, अह ओह आम, ई ओह सु। पयसा पयोभ्याम पयोभि, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम, पयसि पयसोः पयःसु या पयस्सु। यहाँ हम आधा स लगा के भी पयस्सु लिख सकते हैं। हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी। इसी तरह अगर जगत के रूप याद करने होंगे तो जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, ये दो लाइनें हमें याद करनी पड़ेंगी। फिर उसी तरह जगता जगद्भ्याम जगद्भी, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्य, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्य, जगतः जगतोह जगताम जगति, जगतोह जगत्सु। इस तरह से आप इस विधि से, मतलब सुप प्रत्ययों के इत संज्ञक प्रत्ययांशों को निकालने के बाद उन प्रत्ययांश को याद करके सभी हलंत रूपों को आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ कृदंत और तद्धित से अंत होने वाले शब्दों के प्रथमा और द्वितीय में अलग तरह के रूप चलते हैं। जैसे भगवान भगवंतौ भगवंतः, भगवंतम भगवंतौ भगवतः। उसके बाद फिर तृतीया से भगवता भगवद्भ्याम भगवत भी ऐसे ही रूप चलते हैं। तो आपको जो भी हलंत शब्द आप याद कर रहे हैं तो प्रथमा और द्वितीया के रूप आपको थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, और तृतीया से इसी विधि से आप अंत तक सारे रूप बना सकते हैं। आशा है आपको यह विधि अच्छी तरह समझ में आई होगी और आप निश्चित रूप से अब हलंत शब्द रूपों को न केवल आसानी से बना सकते हैं, वरन परीक्षा में पूछे जाने पर शब्द देखकर आप यह सटीक उत्तर दे सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।